अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आई होप आपकी रमज़ान की प्रेप जो है वो अच्छी जा रही होगी और बहुत सारे जो हैं वो अपने आपने स्पिरिचुअल प्लान्स भी किए होंगे कि क्या क्या इबादत करनी है, कैसे करनी है, और फूड प्लान्स भी किए होंगे। तो आज हम रमज़ान के फूड रिलेटेड टॉपिक पे बात करने लगे हैं क्योंकि मैंने एक दो बार जिक्र किया था कि मैं रमज़ान में वेट गेन नहीं करती और लास्ट ईयर मैंने आपसे काफ़ी सारी अपनी सहरी और अफ्तारी वगैरह शेयर की थी और आपने देखा था कि मैंने बिल्कुल भी वेट गेन नहीं किया था। ऑल्दो हर चीज़ हम ऑलमोस्ट खा रहे थे लेकिन वेट गेन नहीं किया था। तो अब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि अभी ऑलमोस्ट अ वीक है, लिटिल लेस देन अ वीक, लेकिन उस टाइम में आप अपने लिए कम से कम कुछ प्लान कर सकते हैं माइंड में। आप अपने आप को मतलब यानी कहते हैं ना कि ट्यून कर सकते हैं अपने माइंड को कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी कि आप रमज़ान के मंथ में वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस चीज़ को मैं खुद भी नहीं मानती हूँ। सारा दिन जो है वो रोज़े रख के तो उसके बाद भी हम वेट लूज़ करने के लिए ट्राई करते रहेंगे तो क्या होगा कि 3-4 दिन 5 दिन तो हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम एकदम से जो बिंज ईटिंग की तरफ आएंगे ना, क्योंकि रमज़ान में जो जो तैयारियाँ घर में खाने पीने की हो रही होती हैं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है अपने आप को रोकना। मैं किस चीज़ पे गाइड करूँगी कि वेट गेन कैसे नहीं करना और बेसिकली उन मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगी जिस वजह से वेट गेन हो रहा होता है। तो वो मिस्टेक्स हम अवॉइड कर लेंगे तो वेट लूज तो नहीं करेंगे लेकिन हम वेट गेन भी नहीं करेंगे। तो हमारा गोल होगा जितना वेट स्टार्ट किया है मोर और लेस उतना ही हो। चले 1 kg नीचे हो जाए तो अच्छी बात है, 1 kg ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रमज़ान खत्म हुआ तो 4-5 kg वेट गेन किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, बहुत जल्दी गेन होता है, वो है हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं अपनी इफ्तार में। और शुगर से मतलब है आर्टिफिशियल शुगर, टेबल शुगर। फ्रूट चाट बनाई, उसमें ढेर सारी चीनी डाल ली। और हमने कोई बनाया, कोई जलेबी आ गई घर पे, गुलाब जामुन आ गए, कोई भी चीज़ बनानी है, बस मीठा भी ज़रूर होना चाहिए इफ्तार में। तो इस तरह से शुगर हमारा वेट गेन करवाती है। अब वेट कैसे गेन होता है, हमारे जो डेली रिकमेंडेड जो क्वांटिटी है ना, अमाउंट है जो शुगर की हम सेफली ले सकते हैं वो है 25 ग्राम्स से लेके 37 ग्राम्स तक। ये मैं मेल फीमेल दोनों का बता रही हूँ। फीमेल्स के लिए 25 ग्राम्स एट एन एवरेज और मेल्स के लिए 37 ग्राम्स तक ले सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो एक हम पेप्सी का या स्प्राइट का या मिरिंडा कोई भी हम एक कैन पी लेते हैं ना, उसमें 37 से रेंज ऊपर चली जाती है। यानी कि हमारे जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हम एक पेप्सी का ग्लास पी के वो पूरी कर लेते हैं। तो फिर अब आप खुद सोचें कि जब इतनी ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। शुगर ज़्यादा लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में शुगर प्रोसेस करने के लिए आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन आपकी शुगर को यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करती है कि बॉडी में फैट को भी स्टोर करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, चीनी ली, मेरा तो वेट बढ़ गया, ये रीज़न है। तो इस वजह से शुगर हमने नहीं लेनी है, शुगर जितनी अवॉइड हो सकती है करें। अब यहाँ पे मेरी एक टिप आपके लिए होगी, एक सजेशन होगा कि देखें जब भी हम वेट लूज़ करेंगे हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस जायके पे करने पड़ते हैं। मुझे पता है कि वो फ्रूट चाट जिसमें ढेर सारी चीनी का शीरा सा होता है, जिसमें बाहर से मार्केट से हमने पैकेट वाले जूस ला के भर भर के डाले होते हैं, वो फ्रूट चाट कितने मज़े की लगती है एज़ कम्पेयर टू वो वाली फ्रूट चाट के जिसके अंदर हमने चीनी नहीं डाली है, थोड़ी सी हमने हनी डाली है और साथ में यह है कि हमने केले थोड़े से ज़्यादा पके हुए इसमें डाल दिए कि चलो थोड़ा सा मीठा हो जाए, और फ्रूट जूस की बजाय हमने ऑरेंज का फ्रेश जूस उसमें डाल दिया, ताज़े ऑरेंज को हमने उसके अंदर निचोड़ के डाल दिया है। तो ये वाली फ्रूट चाट में और उस फ्रूट चाट में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर आप ये देखें कि अगर आपने वेट गेन नहीं करना तो इतना सा यार ज़ुबान का चस्का है, उसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। इतने तो हम मतलब हैं ना, मेंटली स्ट्रांग हैं कि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी खाने पीने में जहाँ पे भी आम चीनी जो यूज़ हो रही है ना, मीठा यूज़ हो रहा है, उसको आपने अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। शुगर जब हम लेते हैं तो सिर्फ हम खाने पीने में नहीं लेते हैं, जो तरह तरह के शरबत, फ्रूट जूसेस जो हम बाहर से लेते हैं, मार्केट से हम परचेज़ करते हैं पैकेट्स, वो इतने भरे हुए होते हैं चीनी से। आपको पता है कि जो शरबत घरों में भी हम बनाते हैं, अगर हम ओरिजिनल शरबत बनाएं तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी डलती है, फिर उसे पका के वो शीरे टाइप का वो बनता है शरबत, और फिर उसको हम पानी में मिक्स करके पीते हैं, हम कहते हैं वाह भाई मज़ा आ गया। लेकिन वो मज़े जो है ना वो हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने
करने हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करने, हेल्दी फूड खा रहे हैं तो आपके लिए एक तो रमज़ान में वेट गेन नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के ईद के कपड़े पहन सकेंगे, और दूसरी बात ये कि एक लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये बहुत बरकतों वाला महीना रखा है, ना सिर्फ इबादत और स्पिरिचुअलिटी के लिए, लेकिन हमारी जो फिज़िकल ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए भी। और जब फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो हमने अवॉइड करना है प्रोसेस्ड जो भी शुगर्स वगैरह, चीनी शीनी है। अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो खजूरें हम खाते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वही काफ़ी हो जाता है अगर आप शुगर अगर आप ले लेते हैं, खजूरें खा ली 2-3, उसके अलावा जो है वो फिर आपने शरबत का ग्लास भर के पी लिया, और ये कि साथ में फ्रूट चाट, तो सबसे पहले हम लोग किसको नहीं अच्छी लगती फ्रूट चाट, जो है चीनी से भरी हुई, हमने अच्छे भले फ्रूट का सत्यानाश किया होता है चीनी से भरे हुए, तो ये देखें कि एकदम से कितनी ज़्यादा शुगर हो गई है। ये रीज़न है कि फिर रोज़ा खोलने के घंटे डेढ़ के बाद आप कभी यहाँ पड़े होंगे, कभी वहाँ पड़े होंगे, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होगी, लिथार्जिक हुए होंगे क्योंकि टू मच शुगर आपने ले ली है। तो उसके बाद एक्टिव आप बिल्कुल नहीं होंगे और आप थक जाएंगे बहुत जल्दी, और जब स्टार्ट ही ऐसे होता है फिर रोज़ों के एंड तक तो आपको पता है कि क्या हाल हो जाता है। तो इस वजह से हमने शुगर अवॉइड करनी है। मैंने जो है वो फ्रूट जूसेस के कॉन्सेंट्रेट बना के अपनी इस पे अपलोड किए हैं चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अगर हम इनको पकाएं नहीं और हम ऐसे ही फ्रीज़ कर लें क्यूब्स में, तो उससे अच्छी तो और भी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन सिर्फ ये है कि पकाना मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है उनको, क्योंकि जब उनको ब्लेंड करते हैं, या तो आपके पास वो इमर्शन ब्लेंडर हो ना, तो फिर तो आप उसको बगैर पानी के फ्रूट की प्योरे बना सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आप पानी डाल के जब उसे ब्लेंड करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बनती है, तो कितनी बना के आप कितनी स्टोर करेंगे। तो ये रीज़न है। लेकिन अगर आपके पास इमर्शन ब्लेंडर है तो फिर आपको कुछ नहीं और चाहिए, आप ब्लेंड करें विदाउट वाटर और आपकी उसकी कॉन्सेंट्रेटेड क्यूब्स बना के तो मज़े करें। अब आप ये देखें कि ये जो नेचुरल है, ताज़ा है, फ्रेश है, होममेड है, इसकी बात ही और होती है। बादाम का शरबत जो हम रमज़ान में, या इलायची का और संदल का, इस तरह के शरबत हम बड़े शौक से पीते हैं, सारा शीरा होता है, चीनी से भरा हुआ होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, साथ साथ मैं आपको अपना भी बताऊंगी कि मैं वेट कैसे मेंटेन करती हूँ। मैं बनाती हूँ विदाउट शुगर ड्रिंक्स बना लेती हूँ। बादाम का जो मेरा अलमशहूर शरबत है वो मैं अभी भी बनाने का सोच रही हूँ। मैंने बादाम भिगो के रखे हुए हैं, हो सकता है इस वीडियो के बाद आप देखें, लेकिन आई प्रॉमिस इंशाल्लाह कि मैं आपको वो बादाम का शरबत भी दिखाऊंगी। मैं उसमें क्या करती हूँ कि बादामों को भिगो के उसके बाद उसके छिलके उतार के उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेती हूँ और उसको पका के उसकी थिक सी पेस्ट बना के आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर देती हूँ। उसके बाद कभी हम उसे दूध में थोड़ी सी हनी के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, कभी हम उसको पानी में मिक्स करके, उसके इलायची भी सॉरी डालती हूँ, पानी में मिक्स करके हम उसका जो बादाम का शरबत बना लेते हैं। अब बहुत फ़र्क होता है उस वाले शरबत में जो शीरे में भर के बना हुआ है और उस वाले शरबत में जो ये हेल्दी वर्जन है। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वेट कैसे मैंने मेंटेन करना है, और मैं एक्टिव रहती हूँ, रोज़ा खोल के भी एक्टिव रहती हूँ, भाग दौड़ और मतलब सुकून से रहती हूँ। तो ये सब करना है तो थोड़ा सा शुगर को कट डाउन करना। मिस्टेक नंबर 3, और वो ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर हिडन शुगर्स हैं और हमें नहीं पता। कुछ लोगों के लिए ये हार्मफुल नहीं है, जैसे मेरा वेट कम हो चुका है, मेरे लिए ये चीज़ें हार्मफुल नहीं है। लेकिन जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है उनका वेट गेन करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प कर देती हैं। अब वो क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा पास्ता बना बना के खा ली, और बहुत ज़्यादा जो है वो राइस खा लिए, बहुत ज़्यादा ब्रेड की चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेक्ड वाली मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली, तो उससे क्या होता है कि जिनकी बॉडी मतलब वेट ज़्यादा है ना, उनके लिए प्रोसेस करना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और शुगर और रिलीज़ होती है बॉडी में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिनको कहते हैं। तो बॉडी में जाके जब सिंपल समझ लें ब्रेक डाउन होती है ना, टूटती हैं, तो छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो इंसुलिन ही ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी में, तो अब उसकी वजह से मजीद फैट स्टोर हो रही है। तो जिनके अंदर जो है वो ऑलरेडी बाकी चीज़ों को अवॉइड करें, उनका वेट ऑलरेडी कम है, तो उनके ज़ाहिर है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जो जिनका वेट पहले ही बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये जो है ना, ऐसे समझ लें कि बहुत ही बुरी चीज़ है। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये होगा कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा चावल जो है ना, मीठे चावल, जर्दा, मतंजन और ये और वो, पुलाव शलाव, ये वो चीज़ें अवॉइड करें। जो लोग राइस के ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनका मैंने देखा है कि वो सहरी में भी राइस खा रहे होते हैं, वो इफ्तारी में भी राइस खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें वेट गेन को प्रमोट करती हैं, चाहे आप छोटी सी भी प्लेट खा लें। तो कोशिश करें कि 4-5 दिन जो है वो आप रोटी खा के रोज़ा रखें, और ये कि आप जो है वो 1-2 दिन राइस खा लें, तो इस तरह भी चल सकता है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। रमदान के महीने में हम अपनी बॉडी को प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड ज़्यादातर नहीं दे रहे होते हैं,
और इस वजह से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसला आता है, डाइजेशन हमारी स्लो हो जाती है, ऊपर से हम बैठ जाते हैं खा पी के। तो ये सब चीज़ें हमें जो है ना बैठ बैठ के थका देती हैं, एग्जॉस्ट करती हैं। और ज़ाहिर आप बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है, शुगर आपने बहुत ज़्यादा ली हुई है, जितनी शुगर ज़्यादा लेंगे उतने ही आपको फीलिंग आएगी कि आपको और भूख लगे, तो बैठे बैठे जाके कुछ ले आए और फिर बैठ के खाना शुरू कर दिया। तो हमारी बॉडी को ना चाहिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारा जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे सिंपल कह लें, हमारा जो हाजमा है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना होते हैं हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्दी बैक्टीरिया, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में वो प्रोसेस करते हैं हमारे एक तो फूड को, ठीक है, दूसरा हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे गट का रखते हैं, जिस वजह से हमारा पेट खराब नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, हमारी बॉडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा फंक्शन कर रहा होता है। साथ साथ में वो हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया और इस तरह की चीज़ें, वायरसेस वगैरह, इनसे बचाते हैं, उनको मतलब बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे समझ लें। अब क्या होता है कि जब हम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक चीज़ें वगैरह नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो गट का जो ये सिस्टम है ना, निज़ाम है, ये गड़बड़ हो जाता है। किसी को रमज़ान में पेट ख़राब हुआ होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गई है, तो ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अब उसका हल क्या है? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लें, ठीक है, और योगर्ट बहुत ज़्यादा खाएं। अब योगर्ट का क्या है कि योगर्ट तो आई थिंक हम सारे जो है ना, जो देसी लोग हैं, हम योगर्ट तो खाते हैं, हम सहरी में भी खाते हैं, हम जो है अफ्तारी में भी खाते हैं, लेकिन ये कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की तरफ हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमने बनाने हैं जी पकोड़े ढेर सारे, उसमें बेसन ही बेसन है, फिर हमने जो है वो मिर्चें बना लेनी है बेसन वाली, फिर हमने आलू बना लेने हैं बेसन वाले, फिर हमने जो है वो सारा कुछ फ्राई करके ढेर सारी जो है ना गंदी मंदी जो फैट है ऑयल वाली, वो हमने अपनी बॉडी के अंदर डालनी है। और जो हमारे वेजिटेबल तो कोई जाती ही नहीं है ना अफ्तारी में हमारी बॉडी में, सिवाय कोई मिर्च चली गई या कोई पालक चली गई या आलू, इसके अलावा कुछ नहीं। और वेजिटेबल्स में और फ्रूट जो है वो सिर्फ फ्रूट चाट की फॉर्म में, और वो भी चीनी से भरा हुआ हमारे अंदर चला जाता है। तो अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि हमारी बॉडी को हेल्दी फूड की ज़रूरत है। तो अगर आपने, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, योगर्ट तो हम सब खाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सब्जी में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी बीन्स ले लें, थोड़ी सी मतलब यानी कि ग्रेन्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, थोड़ी सी आप बीन्स ले लें, या थोड़े से आप जो है वो चने उबाल के आपने रखे हों, थोड़े से चने ले लें, उनकी चाट बना लें, उसमें आप भर के प्याज डालें, भर के टमाटर डालें, हरी मिर्च डालें, लेमन डालें। और ये जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं ये आपके लिए वेट गेन में कोई प्रॉब्लम नहीं करते, आप दिल भर के स्पाइसी फूड तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीमू डालें उसके अंदर, मतलब खट्टा मीठा सा इमली डालें, जो बनाना है बनाएं। और उसके अंदर साथ में आप क्या करें कि आपके पास जो भी वेजिटेबल पड़ी है, चाहे थोड़ी सी गाजर पड़ी है वो भी डाल दें, थोड़ी सी आपके पास बंद गोभी पड़ी है छोटी छोटी चॉप करके वो डाल दें, आपके पास शिमला मिर्च पड़ी है वो डाल दें। ये चीज़ें तभी पड़ी होंगी जब आप इस तरफ आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे फ्रिज में हर वक्त वेजिटेबल्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि आहिस्ता 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 कितना हेल्दी और क्लीन फूड होता जा रहा है। सुन के इतनी खुशी हो रही होती है और सोच के खुशी हो रही होती है कि हेल्दी वे में रमज़ान गुजारेंगे, हर चीज़ को एंजॉय भी करेंगे लेकिन वेट भी गेन नहीं करेंगे। फिर ये है कि मिस्टेक नंबर 5, हमें लगता है कि बस फैट हमारे लिए बुरी है, तो बस फैट नहीं हमने लेनी। तो फैट में बहुत से लोगों का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है कि फ़ैट को वो सिंपल चर्बी समझते हैं या देसी घी समझते हैं या बटर समझते हैं, लेकिन ऑयल को हम अवॉइड ही नहीं कर रहे होते, फ्राई कर कर के हम फूड खा रहे होते हैं ढेरों ढेर ढेरों ढेर। तो फैट जो है ना, हेल्दी फैट, वो आपके लिए बुरी नहीं है, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, एवोकाडो अगर आपके एरिया में मिलता है तो एवोकाडो हो गया, या अंडे हो गए, अंडे में जो योक होती है वो बहुत अच्छी होती है अंडे की, मतलब ज़्यादा ना खाएं। कई लोगों को होता है गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ गर्म है ये ठंडी है। मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चेंज करना चाह रही, आप अपने मुताबिक चलें, सिर्फ मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि क्या चीज़ें अच्छी हैं खाने में। तो ये हेल्दी फैट होती है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप किसी भी अपनी चीज़ में डालें, जो आप सैलड्स वगैरह बनाएंगे, मतलब यानी जो चाट बनाते हैं, वैसे तो सैलड हम नहीं बना के खा रहे होते रोज़ों में, तो चाट वगैरह जो बनाते हैं उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दें, तो ये चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। या थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, किसी चीज़ की ड्रेसिंग बनानी है तो ऑलिव ऑयल में बना लें, लेकिन ये भी उसी सूरत में कि अगर आप जो है वो दूसरे ऑयल को अवॉइड कर रहे हैं, फ्राइंग बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि अब आप फ्राइंग भी चल रही है साथ में ये एक्स्ट्रा ऑयल्स भी ऐड कर लिए, तो तब तो ज़ाहिर है वो तो फिर धमाकेदार किस्म का वेट गेन हो जाएगा तो ये हेल्दी फैट होती है, इसको आप लेते हैं अगर तो फिर वेट गेन नहीं होता। तो इसलिए डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि अनहेल्दी फैट कौन सी है और हेल्दी फैट कौन सी।
उसके बाद जी एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो हम करते हैं, नंबर नंबर 6 वो मिस्टेक है कि जी हम खा पी के बैठ जाते हैं। ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करें। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ा खोल के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, हालाँकि बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ मैं खुद ही नहीं करती हूँ, मैं उसके लिए आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करूँगी। आपको मैं स्ट्रेस में और प्रॉब्लम में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि जो-जो चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। अब क्या है कि आपने भर-भर के हर चीज़ में चीनी थी, ऑयल था, ये सब आपने खा लिया ना, तो वैसे ही आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है और आप बैठ जाते हैं। आप कहते हैं बर्तन बाद में धो लूँगी, या कई लोगों का ये होता है कि चलो किचन पहले ही क्लीन करके एक ही दफ़ा जाके बैठ जाएँ। वो तो हो गया, उसके बाद जब जाके बैठ जाते हैं ना, तो फिर उठने का नाम नहीं लेते। उससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हुआ होता है स्लो, और फिर ये है कि बैठे-बैठे आपको शुगर की क्रेविंग हो रही होती है, क्योंकि आपने शुगर बहुत ज़्यादा ली होती है, तो फिर मज़ीद आप खाते जाते हैं। तो उन चीज़ों का हल ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ के जब आपने सारी आपकी इफ्तारी ख़त्म हो गई है, किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, तो बैठें आधा घंटा 1 घंटा बेशक बैठ जाएँ, लेकिन उसके बाद आप कोई भी टाइम आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन उसमें आप 15 से 20 मिनट, मैं तो आधा घंटा कहना चाहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट में 15 से 20 मिनट, 10 मिनट आप वॉक ज़रूर करें। अब मुझे ये पता है कि मैं सऊदीया में रहती हूँ, और सऊदीया में मेरे पास भी हमेशा से जो घर रहे हैं इससे पहले, उनमें कोई भी वॉक की जगह नहीं होती थी, घर ही घर अंदर से बंद ही होता है। तो उसके लिए सिंपल हल ये होता है, ज़रूरी नहीं कि आपने तेज़-तेज़ इधर से उधर, उधर से इधर जाना है, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कहीं अब तो हम सारे घरों में बैठे हैं, अब तो नहीं कर सकते, बाहर तो जा नहीं सकते, तो घरों में नहीं होती। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ वॉक कर करके आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुनना चाह रहे हैं इस्लामिक, या आप कोई जो है वो फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप, या फिर किसी से गपशप लगा रहे हैं घर में, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे वॉक करते रहें। तो ये डेली की जो आप वॉक करेंगे ना, शुरू में तो आपको थकाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा रख के खोल के एकदम से नहीं आदत होती है, तो लेकिन आप आहिस्ता-आहिस्ता 2-4 दिनों में, 5 दिनों में आप ये देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी और आप बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि जिससे वेट गेन होता है। आपने लोगों से सुना होगा कइयों से कि मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो या टेंशन होती है तो वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ नहीं आती कैसे वेट गेन होना शुरू होता है। स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं आपको उसकी साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। जब हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है कॉर्टिज़ोल, और जो कॉर्टिज़ोल है ना, वो हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल देता है और उसे कहता है कि कुछ खाओ क्योंकि तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। जबकि हकीकत ये है कि हम खा पी के बैठे होते हैं और हमें एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जब आपको फॉल्स सिग्नल जाएँगे तो ब्रेन आपका उसी तरह से फंक्शन करेगा कि हाँ, और आपका दिल करेगा कि मैं कुछ खा लूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं थकी हुई हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हुई हूँ, तो चलो भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, मेरा ख़्याल है रोज़े की वजह से ये हो रहा है, तो रोज़ा रखा हुआ था सारा दिन तो अब कमज़ोरी हुई हुई है तो कुछ खा लूँ। तो ये सारे फॉल्स अलार्म्स होते हैं। पहली बात तो स्ट्रेस ही नहीं लेना, लेकिन अगर आपको बार-बार खाना खा के, आपने अच्छी तरह से खाना खा लिया, जो भी आपने खाना था आपने खा लिया, उसके बाद अगर बार-बार आपको उठ के कोई क्रेविंग हो रही है तो पानी का ग्लास भर के पी लें। और अगर उसके बाद आपकी वो क्रेविंग खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स अलार्म था। तो आपका जो ब्रेन है ना, वो भी आपके साथ गेम्स खेल रहा होता है। तो स्ट्रेस नहीं लें। अब मैं आपको बताती हूँ जल्दी-जल्दी से टिप्स कि आपने क्या फ़ॉलो करनी है, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। सबसे पहले ये कि जो सहरी करनी है, सहरी में आप रोटी खाएँ, ठीक है? रोटी पे थोड़ा-सा आप बटर या ऑयल हल्का-सा लगा लें, ज़रूरी नहीं कि निचोड़ के घी में हमने या ऑयल में खाना है पराठा तो वो पराठा है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी देसी घी में ऐसे सही भर के पराठा बनाएँगे तो फिर प्यास नहीं लगती, इसका प्यास से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप नॉर्मल भी जो भी खाएँगे पेट भर के खा लें, ऑयल्स और ये सारी जो गंदी वाली फैट है उसको अवॉइड करें। उसके बाद साथ में आप योगर्ट ज़रूर ले लें, चाय वगैरह पीनी है तो चाय विदाउट शुगर आप ले लें, ठीक है? मैं कभी-कभी ये करती हूँ कि मैं जो है वो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा दिल करे कि मैंने मीठी चाय पीनी है। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाने के आदी हैं तो मैं कहूँगी कि अभी इन चीज़ों की तरफ ना पड़ें। ये आपको हक़ तब मिलेगा जिस वक़्त आपने अपनी बॉडी को इतना आराम दे दिया कि अब आपकी बॉडी जो है उसमें शुगर प्रोसेस हो गई है प्रॉपर्ली और इंसुलिन हद से ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहा। तो फिर आप कभी-कभी इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है? तो चाय आप बगैर उसके पी लें, और बस उसके बाद दही वगैरह खाएँ, रोटी सालन खाएँ तो ये आपकी सहरी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आप ये जो सहरी में लस्सियाँ पी जाती हैं चीनी भर-भर के बीच में डाल के, लस्सी को आप जो है ना बगैर शुगर के भी अगर आप बनाते हैं या बगैर सॉल्ट के वो बनाते हैं तो वो भी आप पी जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। थोड़ी-सी उसमें हनी डाल सकते हैं आप, थोड़ी-सी, तो हनी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी।
उसके बाद आते हैं जी इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी में हम आते हैं तो आपको पता है कि हमने ड्रिंक लेना होता है, और सुन्नत तो ये है ना कि हमने जो है खजूर से रोज़ा खोलना होता है, तो सुन्नत को फॉलो करें, खजूर से रोज़ा खोलें। खजूर में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, 2 से 3 खजूरें खाएं। उसके बाद साथ में कोई ड्रिंक लें हेल्दी वाला, या तो पानी पिएं या फिर जो भी हेल्दी ड्रिंक बना हुआ है वो पिएं, और उसके बाद जो है वो आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि खाना वहीं पड़ा होगा सारा, ठीक है, जो आपने जो भी बनाया है दिल भर के बनाया, अल्लाह ने नेमत दी है, एंजॉय भी करें। लेकिन जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो ब्रेन है ना वो इस तरह से फंक्शन कर रहा है कि हाँ, आपके अंदर तो एनर्जी आई हुई है रोज़ा खोल के, और आपने खाया हुआ क्या है, खजूरें और कोई सा हेल्दी ड्रिंक, ठीक है। तो आपकी जो क्रेविंग थी ना एकदम कि खाना है, खाना है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, एक तो इस फीलिंग को ज़हन से निकाल दें कि हाय मैं तो मर रही हूँ, हाय मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, तौबा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे से सब्र नहीं हो रहा। ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपको आगे खाने पीने के लिमिट्स के लिए। खैर, नमाज पढ़ के आप वापस आते हैं, उसके बाद आपके पास जो भी हेल्दी ऑप्शन हैं, ज़ुईनी की फैमिली में हर कोई ज़बरदस्ती हेल्दी ही खाएगा, लोगों को फ्राइड भी चाहिए होती हैं, जो भी बनाते हैं आप अपने लिए उसमें से हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें। तो वो हेल्दी ऑप्शंस आप खाएं, मर्जी से जो आपने खाना है खाएं। उसके बाद आप किचन समेटना है, जो भी करना है वो करें, बैठ जाएं, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा जो है वो अब आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी आप वॉक करनी शुरू कर दें। और उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो खाना भी आप 8 बजे तक खा लें, उससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि 10-11 बजे खाना खाना है, फिर उसके बाद सैरी करनी है, तो एक चीज़ डाइजेस्ट हुई नहीं होती, दूसरी हम खाने बैठ जाते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें। हम लोगों का क्या है कि हम लोग डिनर नहीं करते, हम लोग इफ्तारी में इस तरह से क्वांटिटी बनाते हैं और डिफरेंट वैरायटी बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्दी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आपको मेरी जो है वो गिल्ट फ्री किस्म की इफ्तार टेबल नज़र आएगी। अनहेल्दी फूड भी होता है, फ्राइड भी होता है, लेकिन मेरा ये होता है कि मैंने अगर कोई पकोड़े बनाए हैं ना, तो वो सिर्फ एक ही वैरायटी के पकोड़े होंगे, 4 तरह की फ्राइड चीज़ें नहीं पड़ी हुई, ये चीज़ है। तो इसलिए मेरी इफ्तार टेबल जो है ना ज़्यादातर हेल्दी, आप ऐसे कह लें कि 75 to 80% हेल्दी ऑप्शंस होते हैं और 20% अनहेल्दी ऑप्शन होते हैं। तो बॉडी की, मुझे चूंकि अपनी भी और शहजाद को अपनी बॉडी की हमें समझ आ गई हुई है, तो हम जो है वो चीज़ें खाते हैं, तो हमारा वेट गेन नहीं होता। बस आपको अपनी बॉडी को समझना है, और बस ये 2-4 टिप्स आपने फॉलो करनी है, और पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी फैट को बर्न करता है। रमदान में एक चीज़ तो हम कर सकते हैं ना कि हम रोज़ा खोलने के बाद जब जब आपको भूख फील हो, जाके पानी पिएं। आपको पता है कि आपने अच्छे से पेट भर के खाना खाया हुआ है, मतलब अफ्तारी आपने अच्छे से टका के की हुई है, उसके बाद अब आपको भूख नहीं है, तो बार बार आपको अगर क्रेविंग हो रही है ना, तो वो शुगर्स जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है, और या जो कोई भी स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब काम कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन आपको बार बार अगर जो है फॉल्स अलार्म्स आ रहे हैं, तो आप पानी पी के मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ़ैट मेल्ट भी होगी और नई फैट बनेगी भी नहीं, क्योंकि आप शुगर कम ले रहे हैं। तो ये मेरी टिप्स हैं। वीडियो हो गई है लंबी, लेकिन आई होप कि आपको बहुत हेल्प हुई होगी, और इंशाल्लाह आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे बताएंगे, जब जब रमदान एंड होगा, अल्लाह ताला हम सबको ये खुशियाँ रमदान की नसीब में करें और ये बरकतें नसीब में करें। और मुझे अच्छा लगेगा जब मुझे ये पता चलना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता रमदान शुरू हो गया, और ये कि हम वेट नहीं गेन करें, हम हेल्दी ऑप्शंस यूज़ करें। ये टिप्स मेरी आजमाई हुई हैं, और ट्रस्ट में इनको फॉलो करेंगे तो आप वेट गेन नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करें तो उनका वेट लूज़ भी होना शुरू हो जाए, लेकिन यह है कि वेट गेन आप इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई एडिशनल टिप है और वो वाकई आपको लगता है कि आपको उस टिप ने हेल्प किया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनी सुनाई बात, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बेचारे बहुत डेस्परेट हुए होते हैं कि वेट गेन हुआ हुआ है, कंट्रोल करना है, तो उनको जो चीज़ पसंद है वो उस चीज़ पे लग जाते हैं। तो लोगों को मिसगाइड हमने नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ ने पर्सनली आपको हेल्प दी है, तो आप वो चीज़ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। हो सकता है मेरी भी फर्दर कोई हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।